दो लोग चोरी किए हुए पैसों के साथ एक अजीब सी जगह में कैद हो जाते हैं। एक ना खत्म होने वाला लूप। वो बुरी तरह वहाँ फंस चुके थे। फिल्म की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ जोसेफ नाम का एक आदमी अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा था। असल में इन दोनों ने $7 मिलियन लूटे। पुलिस इनके पीछे है, इसलिए अब इन लोगों को कुछ टाइम के लिए छुपना था। सिडनी ने ये काम इसलिए किया क्योंकि उस पर कर्जा था। वो इन पैसों से अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। जोसेफ के पास एक प्लान था। वो कहता है, मैं एक औरत से मिला था एक बार। उसके पास एक घर है जो पास वाले ही गांव में है। वो घर बहुत टाइम से खाली पड़ा है। हम लोग वहाँ छुप सकते हैं। जब सब शांत हो जाएगा तो हम लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आएंगे और लूटे हुए पैसों से एक बेहतर जिंदगी भी जी सकेंगे। बस कुछ दिनों की तो बात है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है। इसीलिए दोनों बाहर से निकलकर पास के जंगल में चले जाते हैं, जहाँ ये अपने कपड़े बदलते हैं और तालाब में पुराना सामान डाल देते हैं। दोनों के पास गन्स थी और अब ये उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सिडनी को अपने भाई पर बहुत यकीन था। खैर जल्दी ही दोनों खेतों के पास पहुंच जाते हैं। अब खेतों से गुजरते हुए उन्हें गोली चलने की आवाज आई। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो देखा कि 3 लड़की वहाँ मस्ती कर रही हैं। वो निशाना लगा रहे थे। सिडनी गन लेकर बाहर आती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। वो लड़के सिडनी से नहीं डर रहे थे, लेकिन जैसे जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गोली चलाता है, वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहता है कि हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, जिसके साथ ही दोनों घर में घुस आते हैं। घर काफी पुराना था। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से यहाँ कोई भी नहीं रह रहा। सामान भी बिखरा पड़ा था और जमीन पर गंदगी। अब एक बात मैं आपको बताती चलूं कि जिस इंसान ने जोसेफ को ये घर दिया, उसने इसका राज भी बता दिया था। राज ये था कि इस घर में टाइम ट्रेवल होता है, यानी इंसान किसी भी टाइम जैसे कि पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो इंसान दूसरी दुनिया में भी भेजा जा सकता है। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ कुछ टाइम बिताएंगे तो शायद चोरी का नामो निशान ही मिट जाए। अब जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, यानी कुछ जरूरी बातें उसे बताई गई थी। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी, जिनका टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हिसाब से सेट करना था। अब तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ ने कहा कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों की कॉम्बिनेशन से ही खुल जाएगा, यानी हम घड़ियों की सुइयां जिस खास तरीके से घुमाएंगे उसी से दरवाजे को खोला जा सकता है। दोनों जल्दी से घड़ियों की कॉम्बिनेशन सेट कर देते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नीचे चले गए। उन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि वो टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। सिडनी फोन उठाती है और नंबर डायल करने के बाद वो 3 अजीब लफ्ज बोलती है, जो दरअसल कोड वर्ड थे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और सब कुछ शांत हो जाता है। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आए तो देखा कि घर का नक्शा ही बदल चुका है। सारा सामान अपनी जगह पर था। घर नया लग रहा था, मानो जैसे कोई इस घर में रह रहा हो, क्योंकि ये दरअसल टाइम ट्रेवल करके एक नए टाइम में पीछे आ गए थे जब ये घर नया था। जोसेफ डायरी के इंस्ट्रक्शंस पर अमल करता है और एक रूम की घड़ी को वापिस से घुमा कर चला देता है। सिडनी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, मगर ये भी एक सच है कि दोनों बेवकूफ हैं। जिसने भी उन्हें इस घर में भेजा वो खुद यहाँ नहीं है। इसका मतलब के बाद कुछ और है जो बहुत खतरनाक है। अब जोसेफ उसे समझाता है कि अब ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है, मगर एक शर्त पर। हमें यहाँ 14 दिन तक रहना होगा, फिर हम अपने टाइम लाइन में वापस चले जाएंगे जहाँ सब शांत हो चुका होगा। दोनों ये सोचकर खुश होते हैं कि चलो यहाँ कोई हमें ढूंढने तो नहीं आएगा ना। कम से कम किचन भी पूरा खाने के सामान से भरा हुआ था। टेबल पर रिकॉर्ड्स, मूवीज पड़ी हुई थी उनके टाइम पास के लिए। पहले दिन दोनों सिर्फ आराम करते हैं। फिर अगले दिन जोसेफ पास से घूमने गया। घर से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस घर की एक लिमिट थी, एक हद जिसे वो पार नहीं कर सकते। जोसेफ को ये बताया गया था। घर में सिडनी को कुछ कपड़े मिले। घर का सामान थोड़ा अजीब था, पुराना सामान भी मौजूद था और मॉडर्न नया भी। पर अभी के लिए इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो बस छुपना था। शाम को ये दोनों खाना बनाते हैं, बाद में पैसों का हिसाब किताब कर लेते हैं। उन्हें हर चीज को लिखना था। सिडनी अपनी बेटे की तस्वीर देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि सब कुछ
ठीक होने वाला है। दिन गुजरते गए, 13 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रात ये दोनों घर में मौजूद किसी एंटीक चीज यानी जो कीमती और पुरानी थी उसे लेकर बात कर रही थी। फिर अपनी गुजरी जिंदगी को लेकर बातें शुरू कर देते हैं। पता चला कि उनका पास्ट इतना अच्छा नहीं था। बातों से लग रहा था जैसे जोसेफ ने कभी अपनी बहन को सपोर्ट और टाइम ही नहीं दिया, मगर दोनों बहन भाई आज साथ होने की वजह से खुश हैं। फिर ये अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। सिडनी को एक गाने की धुन याद आती है जो उसने बचपन में सुनी थी और ये उसकी माँ का पसंदीदा गाना था। खैर ऐसे ही 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं। ये लोग खुश थे कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे। सिडनी अपनी बेटी के पास लौटने के लिए बेचैन थी। दोनों घर साफ करने लगते हैं और जोसेफ सारा कचरा जला देता है। अब जैसा कि इन लोगों ने पहले बेसमेंट में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और एक अलग टाइमलाइन में आ गई थी, वैसे ही उन्हें अपनी टाइमलाइन में वापस लौटने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे। इसीलिए वो बेसमेंट की तरफ चल देते हैं, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। पता चलता है कि यहाँ पास ही एक चर्च और मिल है। दरवाजे पर एक मैसेज लिखा था, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पुराने मिल में चले जाओ। ये देखकर सिडनी घबरा जाती है और बिना सोचे समझे मिल की तरफ भागती है। जोसेफ उसके पीछे जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब ये मिल के अंदर गए तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वहाँ चर्च का सेटअप था, मानो जैसे किसी जमाने में ये रिलीजन मजहब वगैरह के लिए इस्तेमाल होता रहा हो। वहाँ एक लाश भी पड़ी थी जो काफी बुरी हालत में थी। लाश के साथ एक लकड़ी का स्टैंड रखा हुआ था और उस स्टैंड पर लिखा हुआ था कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुके हो, अगर तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। सिडनी ये सब देखकर घबरा जाती है। उसने डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया और बिना सोचे समझे मिल से भाग जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस घर की एक लिमिट है जिससे आगे ये लोग नहीं जा सकते, इसलिए जैसे सिडनी उसे पार करने की कोशिश करती है तो वो खून की उल्टियाँ करने लगती है, जिसके साथ ही वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आया तो जोसेफ उसे अंदर ला चुका था। इसी दोनों समझ गई कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। सही तरह होश में आने के बाद सिडनी गुस्से में आकर बहुत चिल्लाती है क्योंकि एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी में फंस गई थी। अब ये सच जानकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और हैरानी भी हुई जब जोसेफ ने उसे बताया कि असल में जो लाश उन्होंने मिल में देखी थी वो उसी औरत की है जिसने उन्हें यहाँ भेजा था, जिसका ये घर था। दोनों ये समझ चुके थे कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है और अब जोसेफ डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और जैसे ही वो अपना नाम लिखता है अचानक से वहाँ पर एक सेफ आ जाती है। तब जोसेफ अपनी पुराने डायरी का इस्तेमाल करके सेफ का कोड डालता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटा सा नोट था। नोट में लिखा था, कुछ बोलो और फिर सेफ बंद कर दो, तुम्हारे अल्फाज एक कनेक्शन बनाएंगे, एक तरह का लिंक। जोसेफ सेफ को खोलता है, हेलो कहता है और फिर उसे बंद कर देता है। 1 मिनट बाद जब वो टेप रिकॉर्डर चलाता है तो उन्हें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जोसेफ से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि अपने घर वापस जाओ। अब वो जो कोई भी था दोनों के बारे में सब जानता था, चोरी के बारे में, यहाँ से भागने के बारे में, सब कुछ। सिडनी उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि वो जो आदमी है वो पैसों में हिस्सा चाहता है। सिडनी इसके लिए तैयार भी थी, बस वो यहाँ से निकलना चाहती थी कैसे भी करके। मगर दूसरी तरफ जो भी था उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ को लगता है कि ये आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो फ्यूचर से है या फिर किसी और यूनिवर्स दुनिया से, मगर ये लोग अब पूरे फंस चुके थे। सिडनी एक बार फिर सेफ को खोलती है। इस बार जब ये बात करते हैं तो वो आवाज कहती है, अगर तुम जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना पड़ेगा। जो सुनकर दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। सिडनी पूछती है कि कौन सा इंसान? वो आवाज कहती है, एक अनजान इंसान जो यहाँ आएगा, तुम्हें उसे मारना होगा, उसके सबूत मिटाने होंगे, तभी तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। हम तुम्हें ट्रैक कर पाए लेकिन उसे नहीं कर पाए। हमें नहीं पता कि वो किस जमाने में है, किस टाइम में दाखिल हुआ है। अगर उसे मार दिया तो तुम वापस अपने टाइम लाइन में जा सकोगे, लेकिन अगर नहीं मारा तो तुम्हारे उस टाइम लाइन में तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। ये अनजान इंसान कब सामने आएगा, हमला करेगा, हम कुछ नहीं कह सकते, मगर एक दिन वो तुम्हें मारने जरूर आएगा, ये हम कह सकते हैं। ये सब जानकर दोनों वापस घर के अंदर आते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो इन हालात से कैसे लड़ेंगे।
पड़े। दोनों कुछ हथियार आसपास छुपा लेते हैं क्योंकि पता नहीं वो अनजान इंसान कब कहाँ कैसे आकर हमला करते। ये बारी बारी पहरा देने के लिए भी तैयार थे। कई महीने गुजर जाते हैं मगर कोई नहीं आता। ये इस जगह से निकल भी नहीं सकते थे। हाँ, मगर ये बात अच्छी थी कि हर बार खाना नया हुआ करता था क्योंकि ये सब लूप में चल रहा है। तो अगर फ्रिज खाली हो जाता है तो उसे बंद करके जब दोबारा खोलते तो वो खाने से भरा हुआ होता। अब जिससे उनकी बात हुई वो लोग इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट तजुर्बा चल रहा था। अब एक दिन सिडनी ने इस घर की हिस्ट्री जानने की कोशिश की। पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देखकर वो बताती है कि ये सारा सामान इकट्ठा किया गया है। ये यहाँ के मालिक का नहीं है। हर चीज अलग अलग जमाने की है। 1955 के बाद इस घर का कोई मालिक नहीं था। जोसेफ को भी इस बात से गुस्सा आ रहा था कि हमें एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी टाइम से उस आदमी से इनकी दोबारा बात नहीं हुई। जोसेफ हर दिन मिल में जाता है, टेप रिकॉर्डर से उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ महीने बाद जब सिडनी बाहर पहरा दे रही थी तो वो अनजान इंसान आ गया। वो दूरबीन से सिडनी को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो सिडनी को शूट करता जोसेफ चिल्लाता है जिससे सिडनी अलर्ट हो गई। वो जल्दी से घर के अंदर भागती है। बार बार वो शूट कर रहा था लेकिन उसका निशाना चूक रहा था। उनके बीच फिर लड़ाई होती है और वो अनजान इंसान जोसेफ को जख्मी करके अपने साथ मिल में ले जाता है मगर वो कोई बात नहीं करता। अब वो भी चाहता था कि जोसेफ उसके लिए बात करे उन लोगों से और जो लोग इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें बता सके कि जोसेफ ने अनजान आदमी को मार दिया है। जब वो लोग सबूत मांगते हैं तो जोसेफ झूठ बोल देता है कि सर्दी बहुत थी, मैं उसकी लाश ढूंढ नहीं पाया। मगर वो लोग समझ गए थे कि ये झूठ बोल रहा है। इस टाइम सिडनी घर पर थी। एक सेफ वहाँ भी आ गया। वो सिडनी को कहती है कि हम नहीं जानते वो कौन है मगर ना तो वो तुम हो ना जोसेफ, यानी कि वो तुम्हारा कोई फ्यूचर वाला रूप नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं है, लेकिन जो भी है उसे तुम्हें मारना ही होगा। जब ये अनजान इंसान घर में दाखिल हुआ तो सिडनी उससे लड़ती है और जब उसने उसका मास्क उतारा तो सिडनी के तो होश उड़ गए क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। इतने में जोसेफ भी वहाँ आ गया और तब तक सिडनी की बेटी ने अपना चेहरा छुपा लिया था। वो भी इसे मारना चाहता था मगर सिडनी जोसेफ को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने गोली चला दी। अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिडनी सामने आ गई थी। तब गोली उसे लग गई और वो मरने वाली थी। साथ ही वो जोसेफ को बता भी नहीं पाई थी कि वो मेरी बेटी है और तब मौका पाकर वो वहाँ से निकल जाती है और तब सिडनी मारी जाती है। अपनी बहन की मौत पर जोसेफ बहुत दुख में था। बाद में उसने उसकी लाश को दफन कर दिया। फिर वो उन लोगों से राब्ता करता है और रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे मेरे वक्त में वापस भेज दें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, एक आखिरी मौका दे दें प्लीज। तो वो लोग मान भी जाते हैं और जोसेफ को उस टाइम में भेज देते हैं जिस दिन चोरी के पैसे लेकर वो इस घर में आने वाली थी। और अब जोसेफ पास्ट में जाकर यानी टाइम में काफी पीछे जाकर अपने असली वाले रूप को मार देता है और फिर अपनी बहन को लेकर यहाँ वापस आ जाता है। मगर इस बार भी वो गलती से अपनी बहन को मार देता है और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है और बार बार होता रहता है। ऐसे ही फिर काफी साल गुजर जाते हैं जहाँ लूप में एक बार फिर सिडनी बार में आती है। हम देखते हैं कि जोसेफ काफी बुरा हो चुका है। वो सिडनी से कहता है मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की पर हर बार मैं गलती से तुम्हें मार देता हूँ। ऐसा लोग की वजह से बार बार चलता रहेगा। इसका सिर्फ एक ही हल बचा है और वो ये है कि तुम मुझे ही मार डालो। पैसों को छोड़ो और अपनी बेटी के पास वापस चले जाओ। कभी उस घर में जाना ही मत क्योंकि ये पास्ट है जहाँ तुम जिंदा हो। अभी उस घर में नहीं गई तो सब रोका जा सकता है जिससे होगा ये कि लूप बंद हो जाएगा। वो उसे इतना मजबूर करता है कि सिडनी उसे शूट करके मार देती है लेकिन सायरन बजते ही वो वहाँ से भाग जाती है। मतलब कि ये साइकिल फिर से रिपीट होगा, दोबारा यही होता रहेगा, यानी कि वो फिर से इस घर में आएगी और एक ना खत्म होने वाला लूप फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें पता चलता है कि ये जगह उन लोगों ने ही बनाई थी क्योंकि वो काफी कुछ जानते थे और सब कंट्रोल कर रहे थे। 1955 के बाद से यहाँ ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इसीलिए तो अलग अलग सामान वहाँ पड़ा था। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टाइम ट्रेवल वाले घर थे जहाँ अलग अलग लोग मौजूद थे। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।